ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद के अनंत ऐश्वर्य का गुणानुगान करते हुए भगवान की महिमा का, भगवान के संसार और शरीर का, भगवान के जगत और जीवन का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, उसे महसूस करते हुए अपना आत्मनिर्माण करें। संस्कारों में आध्यात्मिक संस्कारों का सृजन करें। जीवन बड़ा अनमोल है, दिनों दिन हाथ से रेत की तरह फिसलते चला जा रहा है। जो गया वो लौटकर कभी नहीं आएगा। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण, हर पल कीमती है। हमने समय देकर जो भी जीवन में एकत्रित किया है, उस सब को देकर हम समय को नहीं पा सकते। इसलिए क्षण, समय, काल जीवन में जो मिला है, ये सबसे अनमोल संपदा है। आइए इस महान संपदा का सदुपयोग करें, अपने शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए जो भी अनुकूल आसन हो, आलती पालती हो, उसमें बैठ जाए। बैठे हैं तो व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। देह को अनुभव करते हुए देह को, स्वयं को अनुभव करें। फिर स्वयं को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध कर दें। इसे अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए फिर शरीर को अनुभव करें। श्वास के द्वारा, श्वास की अनुभूति के साथ साथ जब हम शरीर को अनुभव करते हैं तो हमारी एकाग्रता और बढ़ जाती है। शरीर में सत्व गुण की मात्रा और बढ़ जाती है। उससे ध्यान हमारा विषय के प्रति केंद्रित होता है और देह से जागरूकता कम हो जाती है। सतर्कता भीतर की ओर बढ़ जाती है। मन में एकाग्रता बढ़ जाती है। धीरे धीरे श्वास लें। श्वास के साथ पूरे शरीर को, मस्तिष्क को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। चेहरे पर, मुखमंडल पर मधुरता बनाए रखें। कीजिए।
शांत रहें। श्वास और शरीर को अनुभव करें। यदि सुनाई दे तो दिव्य नाद को भी सुने, और दिखाई दें तो दिव्य प्रकाश को देखें भ्रिकुटी में। नहीं दिखाई दे, न सुनाई दे तो चिंता न करें, श्वास और देह को अनुभव करें। अब श्वास और देह को अनुभव करते हुए श्वास और देह के निर्माता विधाता परमात्मा के भाव को अपने हृदय में आत्मा में उभारे। अब मानस में अपने मन में प्रभु के नाम ओम को जपने की भावना बनाएं। ओम का जब आप जप करेंगे तो उसके साथ में उसकी भावना भी रहेगी कि प्रभु सर्वरक्षक है, प्रभु सर्वदाता है, प्रभु जगत और जीवन के विधाता है, प्रभु प्रेम और करुणा के भंडार है, प्रभु अपनी व्यवस्था और नियमों से हर पल मेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इन भावों को अपनी श्वास से और शरीर से जोड़ देंगे तो भाव को तत्काल बल मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा कि हाँ, मैं जिस श्वास को अनुभव कर रहा हूं ये श्वास प्रभु का प्रेम है। मैं जिस शरीर को अनुभव कर रहा हूं इस शरीर के भीतर की व्यवस्थाएं जो हैं उन व्यवस्थाओं के माध्यम से ही तो प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। शरीर में जो उपकरण हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, इन सब को अपनी व्यवस्था में प्रभु बनाए हुए हैं, अपने नियमों में चला रहे हैं। तभी तो मैं सोच पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, चीजों को अनुभव कर पा रहा हूँ, जीवन को जी पा रहा हूँ, शरीर में रह पा रहा हूँ। ये सब प्रभु की व्यवस्था से ही तो हो रहा है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो ये धरती मुझे धारण कर रही है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो सूर्य पृथ्वी को धारण कर रहा है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो दिन और रात होते हैं। प्रभु की व्यवस्था से ही तो चंद्रमा में कलाओं का परिवर्तन होता है, पूर्णिमा और अमावस होती है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो बीज अंकुर बनता है, अंकुर से पौधा बनता है, पल्लवों से, पुष्पों से और फलों से सुभाषित होता है, सुशोभित होता है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो वृक्ष मेरे जहर को, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और मुझे ऑक्सीजन देता है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो सागर का खारा पानी मीठा बनकर बादलों से होकर धरती पर बरसता है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो एक बीज अनेक बीजों को देने वाला पेड़ बनता है। प्रभु की व्यवस्था से सब कुछ जगत में हो रहा है। मुझे भगवान की व्यवस्था को देखना है तो अपने शरीर में भगवान की व्यवस्था को देखेंगे, जीवन और जगत में, देह और संसार में प्रभु की व्यवस्था को देखें। जहां वायु नहीं चलती वहां के वृक्ष मर जाते हैं, जहां वायु नहीं चलती वहां की जगह सड़ जाती। अगर वायु भीतर ना आए शरीर में तो आत्मा देह को छोड़कर निकल जाएगा। आत्मा निकल गया तो वायु भीतर नहीं आएगी। भगवान नहीं होंगे तो वायु नहीं चलेगी।
क्योंकि वायु भगवान से है, आत्मा से प्राण है, परंतु सब प्राण परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा का सारा व्यापार संभाल रहे हैं। तो अब मैं मौन होता हूं, आप 5 मिनट तक प्रभु के नाम का मानसिक जप करेंगे, श्वास को अनुभव करेंगे, क्योंकि श्वास प्रभु का प्रेम है, प्रभु का स्नेह है। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम कवि रुशना पश्यतामा, मैं कवि हूं, मेरे काव्य को देखो। प्रभु का काव्य क्या है? अपना ये शरीर है, ये पिंड है और ये सारा ब्रह्मांड है। ये प्रभु का दृश्य काव्य है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, जिसको हम नाक से देखते हैं, जिसको हम कान से देखते हैं, जिसको हम रसना से देखते हैं, जिसको हम त्वचा से देखते हैं। कान से हम प्रभु के दृश्य काव्य में जो श्रव्य काव्य है उसे जानते। भगवान का श्रव्य काव्य चारों वेद है, समस्त प्राणियों के कलरव है, संपूर्ण जगत की ध्वनियां है। ये प्रभु का श्रव्य काव्य है। और भगवान का दृश्य काव्य बाकी चारों ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण होने वाला जगत है। नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है, ये सारा जगत प्रभु का दृश्य काव्य है। नाक से जो गंध दिखाई दे रही है, सुगंध दिखाई दे रही है, ये भगवान का दृश्य काव्य। रसना से जो फलों के स्वाद अनुभव हो रहे हैं, ये प्रभु का दृश्य काव्य। जो त्वचा से स्पर्श अनुभव हो रहा है, ये प्रभु का दृश्य काव्य। ये सब प्रभु के दृश्य काव्य। जगती में जगत है, पदार्थों में पदार्थ है, व्यवस्था में व्यवस्था है। जैसे कदली के पात में पात है, वैसे। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इन सब से जुड़कर आप डूब कर भगवान की कृपाओं को, व्यवस्थाओं को अनुभव कीजिए। ओ कीजिए।
अपने मानस में प्रभु के नाम का जप चलता रहे और प्रभु के नाम के जप के भाव के रूप में कि प्रभु सर्वरक्षक हैं, उसके अर्थ के रूप में श्वास को, जीवन को अनुभव करेंगे। भगवान के काव्य को, दृश्य काव्य को, श्रव्य काव्य को अपने विवेक से जानते हुए अनुभव करेंगे और भगवान के रुसना स्नेही स्वरूप को इस श्वास में देखेंगे, भगवान की व्यवस्था में, कृपा में देखेंगे। माता पिता का प्रेम उनके व्यवहार में दिखाई देता है। व्यवहार ही किसी के प्रेम को, किसी के भीतर की भावनाओं को बाहर प्रस्तुत करता है। तो प्रभु का जो प्रेम है वो उनके व्यवहार में जो हमारे साथ है उसमें प्रकट हो रहा है। हम जीवन को धारण कर रहे हैं, हम जीवन में बने हुए हैं, तो वो प्रभु प्रेम के कारण ही तो बने हुए हैं। हम कुछ देख सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो प्रभु प्रेम के कारण ही तो हो पा रहा है। इसे अनुभव करें, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भावों से भरें और उन्हें प्रणाम करें। ओ ओ इस प्रकार उस महान प्रभु की कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए उनके दृश्य और श्रव्य काव्य को जानते हुए भगवान के नाम का मानसिक जप करते हुए उनके दिव्य सर्वरक्षक स्वरूप पर विचार करते हुए अपने अंतःकरण को इन आध्यात्मिक भावों से पावन पवित्र संस्कारित करते हुए अब हम अब हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो जीवन को जीने की पद्धति साक्षात प्रभु ने सृष्टि के आदि में बताई, उस पद्धति को हम ईशो उपनिषद के महर्षि काण्व मुनि के चिंतन में जो जानते समझते आए हैं उसको पुनः आज अपने चिंतन का विषय बनाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने किस जीवन की पद्धति को जीवन में जिया है, किस जीवन शैली से जीवन को जिया है।
वो कितने महान विचारक चिंतनशील थे, उनका जीवन कितना पावन पवित्र और उदारता से भरा हुआ था। वो कितने दिव्य थे, कितने महामानव थे, कितने पावन हृदय वाले मनस्वी चिंतनशील व्यक्ति हुआ करते थे। हमने पीछे 8 पाठ पढ़ लिए। हमने 8 पाठों में बहुत सारी चीजों को समझा। हमने ये समझा कि भगवान इस सारे संसार के आधार हैं। सारे संसार को प्रभु ने बनाया है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेक्तेन भुंजीता मां कृतः कस्यचित् धनम। प्रभु स्वयं कहते हैं कि उन्होंने सारे विश्व को बनाया और विश्व के अंदर जो भी कुछ बन रहा है वो सब उनके नियमों में बन रहा है। तो जगती में जो जगत है, संसार में जो वस्तुएं पदार्थ हैं, वो सब प्रभु की व्यवस्था से बन रहे हैं, उनके नियमों से बन रहे हैं। चाहे साक्षात भगवान बना रहे हैं, चाहे इंसान जो भगवान की व्यवस्था से बना है वो इंसान बना रहा है, लेकिन बन सब पदार्थ प्रभु के नियमों से रहे। हमने जाना कि भगवान ने खुद कहा कि संसार में वे मनुष्य को शरीर और जीवन अपनी आत्मा के उत्थान के लिए देते हैं, न कि पतित होने के लिए। मनुष्य के पतन का कारण क्या है? मनुष्य का पतन का कारण है लोभ, लालच। मां कृतः कस्यचित् धनम। संसार में मनुष्य का कुछ भी नहीं है, जो उसका है वो भी मनुष्य का नहीं है, वो भी परमात्मा का है। इसलिए मनुष्य समस्त लालच के, समस्त लोभ के, समस्त आसक्ति के बंधनों को काट करके केवल सब संपदा को परमात्मा का समझें और आत्म कल्याण पर अपने आप को केंद्रित करें, क्योंकि अंततोगत्वा एक दिन सब कुछ छूट जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाना है। जो मनुष्य इस पर जागरूक होकर जीवन को जीता है वो आगे सफल हो पाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, इस सिद्धांत को मानकर मनुष्य को, मानव को, साधक को, उपासक को, उपासिका, साधिका को कैसे जीना है? 100 वर्ष तक इसी सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवन को जीना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तब मनुष्य को कर्मों को मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होगा। तब कर्मों के बंधनों में मनुष्य नहीं बंधेगा। जब वो सब संसार को ईश्वर का मानेगा, सब पदार्थों का भगवान को श्रेय देगा और पदार्थों को भगवान का मानकर आत्म कल्याण के लिए उनका उपभोग करेगा और किसी पदार्थ में आसक्ति का भाव नहीं बनाएगा, ताकि उसको इस संसार की संपदा में लालच के भाव उत्पन्न होकर बांध न ले। हमारी जब आसक्ति पदार्थों में बनती है तो हमारा उन्हीं पदार्थों के चिंतन में सारा समय व्यय हो जाता है, जो समय संसार में सबसे बहुमूल्य है। सबसे बड़ी कीमत संसार में है तो समय की, उसकी कीमत को संसार में कोई नहीं चुका सकता और न वो कीमत से, संपदा से, धन वैभव से, वो किसी चीज से मनुष्य को दोबारा नहीं मिलता। जो काल एक बार व्यतीत हो गया, जो टाइम निकल गया, उस टाइम को मनुष्य कुछ भी करके नहीं पा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सब कुछ भगवान का माने, आसक्ति भाव का त्याग करें और 100 वर्ष तक पुरुषार्थ करता रहे, आलसी न बने। आलसी व्यक्ति को भगवान ने चोर कहा है। भगवान ने जो शक्ति, सामर्थ्य शरीर के अंदर दिया है उसका मनुष्य सदुपयोग करें और उससे वो धर्म पूर्वक अर्जन करें और उस अर्जित द्रव्य से जीवन का निर्वाह करें और अपने आत्म कल्याण को सतत करता रहे।
आत्म कल्याण को सतत करता रहे। फिर आगे प्रभु ने कहा, जो इस रीति से नहीं जीता इंसान, अर्थात संसार के बंधनों में मोहासक्ति पैदा कर लेता है, जो राग लोभ पैदा कर लेता है, और जिसने राग लोभ पैदा कर लिया, मोह पैदा कर लिया, उसमें द्वेष भी पैदा होगा, उसमें छल कपट भी पैदा होगा, उसमें झूठ साँच भी पैदा होगा। तो ऐसा मनुष्य असूर्य नाम ते लोकाते अंधेन तमसा वृता। ऐसा मनुष्य अज्ञान से भरे लोगों को जाता है, जहाँ विवेक नहीं होता, जहाँ सुविधाएं नहीं होती। केवल एक ही जीवन है जिसमें मनुष्य को आत्म कल्याण का अवसर मिलता है, और वो जीवन मानव योनि है। बाकी 1,84,00,000 योनियों में आत्म कल्याण का कोई अवसर नहीं होता। वहां पर मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, न वेद पढ़ सकता है, न आत्मा को जान सकता है, न संसार को समझ सकता है। वहां पर कुछ नहीं कर सकता। जहां पैदा हुआ है उसी आसपास के एरिया में वो एक दिन मरेगा। जितने भी पशु पक्षी पैदा होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वो जहाँ पैदा होते हैं उसी के आसपास मर जाते हैं। वो पृथ्वी को नहीं जान सकते, वो सूर्य को नहीं जान सकते, वो चांद तारों को नहीं जान सकते, वो खिलते हुए फूलों को नहीं जान सकते, वो सागर सरिताओं को, पहाड़ पर्वतों को नहीं जान सकते, वो इंद्रधनुष को नहीं जान सकते। वो संसार के अंदर जो भगवान के वैभव और करिश्मे हैं, चमत्कार हैं, जो प्रभु की महिमा उनकी रचनाओं में झलक रही है, उन सब को वो मनुष्य से इतर योनियों के प्राणी नहीं जान सकते। इनको केवल मानव, केवल मनुष्य जान सकता है। इसलिए इन सब से वो वंचित हो जाता है, जो इस संसार में आसक्ति भाव बनाकर पदार्थों के लिए मात्र जीता है, इनसे ऊपर नहीं उठता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि त्याग भाव से जीवन को जिए। मैंने भी सब पदार्थों को त्याग भाव से दिया है। भगवान ने जो भी दिया है उसके प्रति हमसे कोई इच्छा नहीं है। बस उन पदार्थों के प्रति भगवान की एक इच्छा हमसे है कि हम उनका सदुपयोग करें और संसार के अंदर अज्ञान के बंधनों में न बंधे। संसार में हम आए हैं, जन्मे हैं, शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करें और अपनी आत्मा का उत्थान करें। फिर इसके आगे के पाठ में हमने पढ़ा, इसके आगे के पाठ में हमने पढ़ा कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, वो अंदर बाहर सब ओर विद्यमान है। तदेजति तन्नैजति तददूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्श तद्धावतु ज्ञानतैति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। प्रभु अंदर है, प्रभु बाहर है, प्रभु सर्वत्र है, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। भगवान के साथ इंसान की ज्ञान की दूरी है, स्थान की दूरी नहीं है। प्रभु तो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में विराजमान है। हम प्रभु में ही चलते हैं, प्रभु में ही सोते हैं, प्रभु में ही उठते हैं, प्रभु में ही खाते हैं, प्रभु में ही पीते हैं, प्रभु में ही जन्म लेते हैं, प्रभु में ही मरते हैं, प्रभु में ही जीवन भर जीते हैं। प्रभु से हम दूर नहीं हट सकते। विश्वम शृणोति पश्यति, प्रभु हर पल हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे जीवन जीते हैं, हमारा क्या नजरिया है, हम क्या विवेक रखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। भगवान हमारे मन में जो भी भाव उठता है उसको जानते हैं। और प्रभु का सिस्टम, शरीर के भीतर की व्यवस्था ऐसी अद्भुत है कि भगवान को हम धोखा दे नहीं सकते। हम पाप करेंगे, हम बुरा सोचेंगे तो अपने भीतर अंतःकरण में छप जाएगा, संस्कार बन जाएगा, और वही संस्कार भविष्य में वृत्ति विचार बनेगा, और जैसा संस्कार होगा उसी तरह उसी ओर हमें बहाकर ले जाएगा। इसलिए अपने को भगवान ने जैसा साफ सुथरा शॉर्टकट मार्ग बताया है, उसी धर्म के पथ को स्वीकार करना है, उसी पर चलना है। उसके विपरीत जाने की कल्पना भी भयावह है। इसलिए प्रभु सर्वत्र हैं, वे सर्वव्यापक हैं, वो सपर्यगाच्छु क्रमकायम है।
इसलिए हम उन भगवान को ध्यान में रखकर जीवन को जिए। आगे कहा, प्रभु दिखाई नहीं देते, प्रभु दिखाई नहीं देते, दिखाई हमारी आत्मा भी नहीं देती। हमारा शरीर देता है, लेकिन भगवान के तो शरीर भी नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापक है। सपरियेगात् शुक्रमकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयंभूर याता तत्तो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र में प्रभु ने स्वयं अपने स्वरूप को बताया कि मैं कैसा हूं। भगवान सपरियेगात् सर्वत्र पहुंचे हुए हैं, सब कुछ में निहित है। वो निराकार है, वे सर्वव्यापक है, और वो सर्वव्यापक है, सब कुछ को जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। और वे सबके अंदर बाहर है, वो सर्वांतर्यामी है। इसलिए उनके अपने जैसा शरीर नहीं हो सकता। हम संसार में व्यापक नहीं, हम एक देशी हैं। हम अपने पीछे की चीजों को नहीं जान सकते, अंदर की चीजों को हम देख नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आंखें बाहर है। परंतु प्रभु की आंखें तो सर्वत्र हैं सृष्टि में। उनको आंखों की जरूरत नहीं, वो तो देखने वाली आंखों को भी बनाने वाले हैं। अगर उनको आंखों की जरूरत होती तो फिर संसार के सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं को प्रभु कैसे देखते? नहीं देख पाते। तो फिर इस विशाल विश्व को कैसे रचते बिना आंखों के? इसलिए प्रभु को आंखों की जरूरत नहीं, प्रभु को हाथों की आवश्यकता नहीं। यदि हाथों की आवश्यकता होती तो फिर सबसे पहले उनके पास हाथ कहां से आते? उन्होंने ही तो हाथों को रचा है, उन्होंने ही तो शरीर को, संसार को, विश्व को, ब्रह्मांड को, खाद्य पेय पदार्थों को, विश्व में जो भी कुछ है सब कुछ को रचा है। ये जब नहीं रचा था तब फिर जब उनके पास में शरीर के बिना यदि वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर जब ये सब संसार रचा नहीं था, उससे पहले भी तो उनके पास शरीर नहीं था, तो फिर संसार को बताओ कैसे रचते? इसलिए प्रभु शरीर धारण नहीं करते। इसलिए कहा अकायम अवर्णम अश्नाविरम। प्रभु शरीर से रहित हैं, गोलकों से, नस नाड़ियों से रहित हैं, प्रभु काया से रहित है। और कहा वो शुद्ध है, पावन पवित्र है, अपाप विद्धम, पापों से रहित है, और वो कवि है इस विश्व रूपी काव्य का और इस ज्ञान रूपी काव्य का रचयिता है। वो मनीषी है, वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, सबसे बड़ा तत्वज्ञ है, पूर्णज्ञ है, सब कुछ को जानने वाला विधाता है। परिभूर, और कहा वो सबको अपने अधीनस्थ रखता है, उससे ऊपर कोई नहीं उठ सकता, सबको तिरस्कार करता है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल देता है। परिभूर स्वयंभू, और वो स्वयं ये सारे काम करता है, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था किसी के द्वारा स्थापित नहीं। परिभूर स्वयंभूर याता तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। संसार में जो पदार्थ जैसे होने चाहिए थे, प्रभु ने वे पदार्थ वैसे रचे हैं। और समस्त प्राणियों के लिए अपना प्रेम प्रभु ने समान रूप से बांटा है, समस्त प्रजाओं के लिए। इसलिए हमें उस प्रभु के आदेश को मानना चाहिए, जीवन को भगवान के अनुसार जीना चाहिए। अपने मन माने ढंग से हम जीवन को जीकर आत्म कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य से इतर पापमय, दुखमय, कष्टमय, अंधकारमय, दारुण दुखमय योनियों से बच नहीं सकते। फिर आगे प्रभु ने कहा, फिर आगे जीवन को जीने के नए रूप बताए कि संसार में जीवन को कुछ लोग कैसे जीते हैं और कुछ लोग कैसे जीते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूये
इवते तमु ये वो विद्यायामृता। जो मनुष्य जो मनुष्य अविद्या की, अज्ञान की उपासना करते हैं, जो केवल कर्मों में ही रत हैं, जो केवल धन वैभव के अर्जन में ही डूबे हुए हैं, जो केवल सांसारिक व्यवहारों में ही डूबे हुए हैं, जो केवल खाने पीने में ही लगे हुए हैं, जो केवल शरीर, पेट और शारीरिक जरूरतों में ही डूबे हुए हैं, जो अपनी आत्मा की फिक्र नहीं करते, आत्मा का चिंतन नहीं करते, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं लगाते, जो अविद्या में डूबे हुए केवल धन वैभव खाने पीने की जिंदगी जी रहे हैं, वो आदमी गहरे अंधकार में जा रहे हैं। और कहा, ततो भूय इव ते तमु ये वो विद्यायामृता। और जो ज्ञानी है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जिसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध है, क्या ठीक उचित गलत है उसका पहचान है, और ये जानते हुए भी जो सच्चाई अच्छाई की राह पर, कल्याण के सुपथ पर नहीं चल रहा है, वो तो और भी ज्यादा गहरे अंधकार को, गहरे दुखों को, गहरे बड़े दंडों को प्राप्त होता है। जो जानते हुए सच्चाई के पथ पे नहीं चलता, जो जानते हुए ठीक नहीं करता, वो और भी ज्यादा दंड का भागी होता है। फिर आगे प्रभु ने बताया कि संसार के अंदर जब मनुष्य विद्या की प्राप्ति करता है, अविद्या का ज्ञान करता है, जब साथ साथ में विद्या और अविद्या को जानता है, जब ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, तो फिर वो अविद्या को जानकर, कर्मों को जान करके मृत्यु से पार हो जाता है, दुखों को जान करके दुखों से छूट जाता है, अविद्या को जानकर अविद्या से तर जाता है, और विद्या को, अमृत को, सत्य को, अपने आत्मा को जान करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। फिर इसी बात को घुमा के दूसरे तरीके से हमने अगले पाठ में पढ़ा, संभूति और असंभूति के स्वरूप को समझा। जो आदमी संसार को ही संभूति, सत्तावान मानकर चलते हैं कि ये सब चीजें ऐसी ही रहेगी, इसलिए निर्भय होकर खाते पीते पापाचार करते हैं, जो मन में आता है उसी ढंग से जीते हैं, बोले ऐसे लोग भी गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात अनित्यता की उपासना, जो ये समझते हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, कल रहने वाला नहीं है, इसलिए खूब खाओ पियो, उल्टे पुल्टे जितने काम हो सकते हैं करो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, शोषण करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, कल किसने देखा, जो है वर्तमान में है, खूब भोगो खाओ पियो। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले इंसान है, वो और भी ज्यादा गहरे नरक में जाते हैं, क्योंकि वो वैसे ही पाप करके वैसे संस्कार बना रहे। तो ये दोनों ही बात गलत है। संभूति और असंभूति के स्वरूप को हमने पीछे समझा गहराई से। फिर अगले पाठ में समझाया कि हमें क्या करना चाहिए। हमें संभूति को जानना चाहिए। संभूति को जानना क्या है कि सब पदार्थ स्थिर नहीं है, आत्मा और परमात्मा स्थिर है, बाकी सब अस्थिर है जगत में। जो आत्मा ने किया है उसका फल परमात्मा उसे देगा, और ये शरीर अस्थिर है, आज है, एक सीमा तक है, एक आयु तक है, एक काल तक है, उसके बाद में नहीं रहेगा। और फिर हमने असंभूति को जाना कि असंभूति क्या है, अनित्यता। आत्मा अनित्य नहीं है, परमात्मा अनित्य नहीं है, ये दोनों नित्य हैं। जो आत्मा ने किया उसको उसका फल मिलता है, बाकी संसार अनित्य है। तो अनित्य वस्तुओं को नित्य मानकर इनमें लोभ मोह राग करके इनके पीछे ही मनुष्य को नहीं भागते रहना चाहिए। इस निद्रा से मनुष्य को जाग करके आत्म कल्याण की फिक्र करनी चाहिए।
इस प्रकार हमने संभूति असंभूति को न जानने से होने वाली हानि और संभूति असंभूति को जानने से प्राप्त होने वाले लाभ पर विचार किया कि संभूति को जान करके मृत्यु से तर जाता है, दुखों से छूट जाता है, और असंभूति को जान करके अमृत को पा लेता है। चेतनता को आत्मस्वरूप को जान करके आत्मस्वरूपवत हो जाता है। अब उसके बाद में हमारे सन्मुख है अगला पाठ। अब जो अगला पाठ है, अगले पाठ में जो बताया है वो बड़ा ही अद्भुत बताया है। संसार में हम कहाँ खड़े हैं उसी का स्वरूप अगले पाठ में बताया है। और पीछे एक पाठ और भी था जो छूट गया। उस पाठ में ये बताया था कि जो मनुष्य अपनी आत्मा के समान समस्त प्राणियों की आत्माओं को मानता है, जानता है, वो समदृष्टि वाला हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि वाला, वो ज्ञानी विवेकी हो जाता है। वो सब में अपनी जैसी आत्मा को देखता है और अपने में सबकी आत्मा को देखता है और सबकी आत्माओं को, सबको परमात्मा में और परमात्मा को सब में देखता है। वो समदर्शी हो जाता है। वो वही परम विवेकी होता है, वही परमानंद को पाता है। तो इस प्रकार हमने पीछे के जितने भी पाठ किए थे आज उन पाठों को दोहरा लिया। अगला जो हमारा पाठ है वो पाठ है 9वां पाठ, जिसके अंदर ये बताया कि ये जो संसार है, संसार में जो प्रभु की रचनाएं हैं, ये अज्ञानी मनुष्य को कैसे मोह लेती है और ज्ञानी मनुष्य को ये प्रेरित करती। ये जो संसार में प्रभु की महिमा है, ये मूर्ख मनुष्य को तो मोह लेती है। ये रचनाएं प्रभु की मूर्ख मनुष्य से दुश्मनी नहीं रखती, क्योंकि ये तो जड़ वस्तुएं हैं। मूर्ख मनुष्य का जो अविवेक है, जो अविद्या है, वही उसकी शत्रु है। वो ये प्रभु की रचना के वास्तविक अभिप्राय से उस मनुष्य को रूबरू नहीं होने देती। लेकिन जो विवेकशील मनुष्य हैं, जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो शास्त्रों का चिंतन करने वाले साधक हैं, वे मनुष्य प्रभु की रचनाओं को सीढ़ियां बनाते हैं। ये प्रभु का जो ज्ञानमय जो जगत है, ये जो प्रभु की रचनाओं से भरा हुआ जो विश्व, ये ब्रह्मांड, ये संसार है, इसमें वो भगवान की कलाओं को, भगवान की प्रतिभा को, भगवान की रचना को, भगवान के ज्ञान, वैभव, कौशल को देखता है और इन सब को देख करके वो प्रभु की ओर बढ़ता है। तो ज्ञानी के लिए संसार में जो आकर्षित करने वाले पदार्थ हैं, ये तो सीढ़ियां बन जाती अध्यात्म में आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाली। और अज्ञानी के लिए ये जो संसार में पदार्थ हैं, ये बंधन के कारण बन जाते। इसलिए हमें संसार के जो आकर्षित करने वाले पदार्थ हैं, उनका विवेक करना है। यही प्रार्थना इस अगले मंत्र में करी गई। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वपूषण नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु जी, ये जो आपके जगत में ये जो चमकीले ये जो पदार्थ हैं आकर्षित करने वाले, इन पदार्थों के अंदर जो सत्य छिपा हुआ है, उस सत्य का मुझे दर्शन करा दो। उस सत्य का दर्शन कब होगा? जब इंसान में विवेक होगा। विवेक ही वस्तु के भीतर तक उसे जानने की योग्यता प्रदान करता है। अविवेक मनुष्य को बाहरी वस्तुओं के बाहरी आवरणों में घुमाए फिरता है। इसके गहरे विज्ञान को हम कल से इस पाठ को प्रारंभ करेंगे और उसमें समझेंगे कि जीवन में किस प्रकार हिरण्य से हम ओतप्रोत हैं,
किस प्रकार से ये हिरण्य, ये जो चमकीला जगत, लुभावना, आकर्षित करने वाली जो संसार की वस्तुएं हैं, इनसे पार हम कैसे सत्य को देखने का प्रयास कर सकते हैं, और भगवान ने कैसे अपने पदार्थों के सत्य के स्वरूप को स्वयं बताया है, उस पर हम अग्रिम ध्यान सभा में विचार करेंगे। आज हमने पीछे के पूरे पाठ को दोहरा लिया है। अब आइए प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। 2 मिनट के लिए भगवान में अपनी आत्मा को लगाएंगे। जो सुना है इस चिंतन को सार बना करके प्रभु के साथ में संवाद करेंगे। प्रभु के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करेंगे। मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। आप अपने भावों के अनुरूप, जैसे भाव ये सब सुनकर बने हैं, वे इस प्रकार से भगवान से संवाद करे, भगवान के सामने अपने भावों को रखे। प्रभु हमें सुन रहे हैं। जिसका जितना सच्चा हृदय है, जो जैसा चाहता है, उस सच्चे हृदय वाले को भगवान उस प्रकार की सहायता अवश्य करते हैं। ओम कीजिए। ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अपने मन के भावों को, आत्मीय भावों को प्रभु के सामने रखते हुए, अब अपने आप को धीरे धीरे भीतर से अंतः जागरूकता को बाहर देह के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे और फिर शांति पाठ करें। शांति।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल